हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम यहाँ पे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम 10th में फ़ेल हो जाएंगे, हमारा सिलेबस नहीं हुआ है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है। बाकी अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यार्थी को अगर पास ओनली फॉर पास होना है तो पास होने के लिए आप मेरी सिर्फ 2 वीडियो देख लीजिए। आप 2 वीडियो में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आता है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दे। मैं पूरी आशा करूँगा उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम अध्याय 15 सांख्यिकी की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो टोटली एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड पे टोटल 11 नंबर की है, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे माध्य ज्ञात करना चाहता है ये टोटल 11 नंबर की प्रश्नावली है। तो टोटल 11 नंबर की प्रश्नावली में आपको 7 नंबर का एक सवाल दिखेगा और 7 नंबर के एक सवाल में ही आप इतना अच्छा कर जाओगे। अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको 11 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप माध्य ज्ञात करोगे और माध्य में भी यहाँ पे आपके 3 मेथड आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला होता है x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि यहाँ पे है आपके कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि का भी फॉर्मूला सेम ही है, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीसरा है पद विचलन, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पद विचलन विधि होती है ना, पद विचलन विधि में डी आई की जगह पे आपको क्या होगा यू आई, यहाँ पे होगा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे आपको इसके अंतराल से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे गुणा करोगे तो आपको पद विचलन विधि से हल हो जाएगा ये। आपको माध्य की ओनली फॉर 3 ही मेथड है इनमें। आपको अगर इसमें माध्य से न पूछ ले और आपको बहुलक से अगर सवाल दे दे तो आपको बहुलक भी मैं बताऊंगा। बहुलक में फॉर्मूला आपको क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे आप क्या करोगे अंतराल से गुणा कर दोगे। 5वां इधर होगा माध्यक, और माध्यक का फॉर्मूला आपके लिए होगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे L क्या है, तो L वो है, आप जब संचयी बारंबारता का आप जब मान ज्ञात करोगे तो संचयी बारंबारता के जस्ट जो नीचे वाला जो होगा ना मान, संचयी बारंबारता के जस्ट नीचे वाले में जो निम्नतम सीमा होगी वो आपका L होगा। n/2 है तो आप सिग्मा एफ आई के जो मान निकालोगे उसमें आप 2 का भाग दोगे तो वही है n/2 है। f है तो आप उसमें देखोगे कि बारंबारता है वो किसकी है और उसका h का मान क्या है। यहाँ पे आपको बहुत जनों को बहुलक का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको याद कैसे रखना है। L प्लस F1 माइनस F0 है। कई बार भूल जाते हैं कि ऊपर F1 लेना है कि 2 लेना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माइंड में ये नहीं घुसता है कि मैं ये याद रखूँ कि ये भूल जाता हूँ मैं एंड टाइम में। तो कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी देखो 10 है, तो आपको ये समझ के चलना है कि फॉर्मूला है बहुलक, तो यहाँ 10 है तो नीचे भी 10 होगा 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। यहाँ पे हम इन 500 सवालों की हम बात करेंगे यहाँ पे।
तो आपको मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ओनली फॉर सांख्यिकी के सवाल अभी मैं बताऊँगा, ये ओनली फॉर 2 वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आपके 11 नंबर आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की ट्यूशन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेंगे। मान लो कि किसी परिवार में कोई परिवार है, यह आपका सवाल है। यहाँ पे है परिवार की माप, परिवारों की संख्या, ठीक है। यानी कि कोई, ये आपकी सारणी है। यहाँ पे जो परिवार की माप है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सवाल है। इस सवाल में आपको दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये जैसे आपको सवाल दिया है, इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 1 है। ये आपको सवाल दिया। अब आपको इसमें पूछ लिया कि दिए गए किसी परिवार के आंकड़े है ये, और परिवार के आंकड़े दिए हुए हैं आपको, उसमें आपको बताना है कि माध्य ज्ञात कीजिए। आपको अगर पूछ ले इसमें अगर ओनली फॉर लिखा है माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों में से किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। अगर सवाल में लिखा है कि आपको कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए और कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, और अगर आपको कल्पित माध्य अगर सवाल में अगर दिया हुआ है तो आपको कल्पित माध्य विधि से ही यूज करना है। आपको अभी मैं एक एक करके तीनों विधियों का यूज करके आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो पहली विधि हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI, सिग्मा FI। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो जो आपको सारणी दी है आप उसको बना लो। वर्ग अंतराल, अंतराल क्यों? क्योंकि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ये एक तरह का अंतराल ही है, अंतर है संख्याओं के बीच में। अब यहाँ पे जो अंतराल के साथ में आपको दिया हुआ होगा, हमेशा आपको माइंड में रखना है कि जो वैल्यू दी हुई है वो FI ही होगी। ठीक है, FI ही होगी। कोई विद्यार्थी है उसको XI न समझे, वो FI ही है। अगर आपको नॉर्मली अगर इस सवाल में अगर परिवार की संख्या की जगह पे अगर आपको दिया हुआ होता कोई, किसी विद्यार्थी के मान लो प्राप्तांक है, किसी कक्षा में प्राप्तांक अगर हम बात करें प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या अगर आपको दी हुई है, तो प्राप्तांक कितने नंबर का? मान लो 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से किसी विद्यार्थी का मान लो 80 आ गए, किसी के 60 आ गए, किसी के 70 आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 40 आ गए। ठीक है, ये है विद्यार्थियों की संख्या। इतने कक्षा में कितने विद्यार्थी है जिनके 80 है? मान लो 4 है, 60 आने वाले के 3 हैं, 70 वाले 10 हैं, 50 वाले 3 हैं और 40 वाले मान लो 4 है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या होगी ना, वो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली हमेशा XI ही होगी। अगर ऐसा अगर सवाल आपको दिया, अगर पूछ ले कि माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है तो आपको बड़ी वाली संख्या है वो XI ही होगी, छोटी वाली संख्या है वो आप FI से उसको फाइंड करोगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या जो कम वाली है वो है आपका FI। तो यहाँ पे सवाल में अगर दिया हुआ है कहीं पे ऐसी बड़ी संख्या दी हुई है तो जो कम वाली होगी वो FI ही होगी, बड़ी वाली XI होगी। अब यहाँ पे इस सवाल में आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको XI की वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको XI की वैल्यू नहीं दी हुई है। आपको XI की वैल्यू फाइंड करनी है।
एफ आई आपको दिया हुआ है 7, 8, 2, 2, 1। यहाँ पे आप एक्स आई ज्ञात करोगे। एक्स आई आप कैसे निकालोगे? तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे पहली जो सीमा दी हुई है वो 1 और 3 दिया हुआ है। जो पहली सीमा है वर्ग अंतराल पहला, तो यहाँ पे जो डाउन वाली ये होती है निम्न सीमा और ये वाली होती है उच्च सीमा। यहाँ पे हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है। यानी कि निम्न सीमा है आपकी 1 और उच्च सीमा है आपकी 3। तो इसी लाइन में आपकी एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 3 को आप जोड़ के क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 3 को जोड़ा 4 और 2 का भाग दोगे तो आपको आ जाएगा 2। यानी कि आपकी एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ऐसे कैसे 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा और 8 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 4। 5 और 7 को आप जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा और 12 में आप अगर 2 का अगर भाग दोगे तो आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है आपको? 7 और 9 को आप जोड़ोगे हो जाएगा 16 और 16 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 8 आएगा। 9 और 11 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 20 और 20 में आप जब आप 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा 10। यानी कि आपको एक्स आई की वैल्यू है वो ज्ञात करना आ गया होगा। अब अपने फॉर्मूला में देखो कि अगर आप प्रत्यक्ष विधि से अगर आप यूज कर रहे हो, किसी भी कोई भी मेथड हो, अगर आपको सवाल दिया है पद विचलन हो, कल्पित माध्य हो, कोई भी हो, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट में एफ आई एक्स आई तो निकालना ही निकालना है, भले वो कल्पित माध्य विधि हो या पद विचलन हो। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला आप देख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई है। सिग्मा का मतलब होता है योगफल या योग। किसी भी संख्या को हम एक साथ में जोड़ते हैं तो वो होता है सिग्मा। अब यहाँ पे आपको निकालना है एफ आई एक्स आई और फिर आपको सिग्मा करना है। तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आप निकालोगे कैसे? एफ आई और एक्स आई, ऐसा अगर कहीं पे लिखा है आपको, कहीं पे ए और बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ए इंटू बी तो है ये। तो ये एफ आई एक्स आई है, डॉट नहीं तो लगा दो, कोई बात नहीं। एफ आई एक्स आई इसका गुणा करोगे, यानी कि आप इसमें से एफ आई का मान है 7 और इसमें एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 2। इसी लाइन में हम बात कर रहे हैं तो इसी लाइन में हम देखेंगे। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, इसका गुणा करोगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14। 8 और 4 का गुणा, इसके बाद 2 और 6 का गुणा 12, 2 और 8 का गुणा 16 और 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में आपको दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे आप निकालोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है? आपको जो एफ आई और एक्स आई जो दिया हुआ है, इन सब को आप जब जोड़ोगे ना तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब ही तो योगफल होता है, और योगफल किसका? एफ आई और एक्स आई का जो गुणनफल होता है उनका योगफल। तो एफ आई और एक्स का गुणनफल ये है, इन सब का योगफल आप करोगे और इन सब को आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 और 4 10, 10 और 4 14 का 4, हासिल 1 लगा दो, 3 4 5 6 7 8। यानी कि आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 84। आप इन सब को जोड़ के देख लो, 84 ही होगा। 6 और 4 10, 10 और 4 हासिल 1 गया, 1 और 1 2 और 5 6 7 8, 84 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला में दूसरा है सिग्मा एफ आई का आपको मान निकालना है। सिग्मा एफ आई आपके यहाँ से निकलेगा, एफ आई का योग, एफ आई की जितनी वैल्यू दी हुई है उनका योगफल आपको सिग्मा एफ आई देगा। यहाँ पे 7 और 8 को जोड़ा तो 15, 15 और 5 को आप जोड़ोगे तो 20। यानी कि आपको सिग्मा एफ आई का मान भी प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान भी प्राप्त हो गया। अब आप जब इस फॉर्मूला में जब आप ये वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 84 है और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 20, यही दिया है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई में जब सिग्मा एफ आई का आप भाग दोगे, जब 20 का भाग 84 में दोगे, आप पहले 2 के पारे से अगर काट भी लोगे
तो ये हो जाएगा 42/10, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 4.2। ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल का माध्य हो जाएगा, ये 4.2 है, वो आपका आंसर है। अब आपको मैं यही सवाल कल्पित माध्य विधि से आपको करके बताता हूँ। ये आपको सवाल दिया हुआ है, और सवाल दिया हुआ होने के आप बाद में आपको अगर सवाल में पूछ ले कि आपको कल्पित माध्य विधि से ही करना है, कल्पित माध्य विधि से कीजिए, कल्पित माध्य विधि से करना है। इस फॉर्मूले का आंसर हमको पता है 4.2 है, हम इधर लिख लेते हैं 4.2। अब इसी सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं, और कल्पित माध्य विधि से करने के लिए आपको फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको फॉर्मूला मालूम नहीं होता। सिग्मा एफ आई की वैल्यू में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, सिग्मा एफ आई 20 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, प्रत्यक्ष विधि की जगह पे हम कल्पित माध्य यूज कर रहे हैं, तो कल्पित माध्य विधि, ये सेकंड मेथड है। कल्पित माध्य विधि से इसी सवाल को हम हल कर रहे हैं वापस से। सिग्मा, अब इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले में जो एक्स बार की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, तो एक्स बार होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई होता है, मालूम होगा आपको, मैंने पहले ही बताया था, सिग्मा एफ आई डी आई होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप तो बोलोगे सर हमको तो सिग्मा एफ आई एक्स आई दिख रहा था, आपने तो डी आई बता दिया। कोई बात नहीं, डी आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओनली फॉर प्रत्यक्ष विधि में यूज होता है। इस वाली विधि में आपको डी आई यूज करना है, और डी आई आप कैसे निकालोगे, कोई भी सवाल हो आपको एफ आई और एक्स आई की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। एक्स आई की वैल्यू आपको मैंने ज्ञात करना बता दिया, वर्ग अंतराल दिया है, तो उस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आप 2 का भाग लगा दो, तो आपको एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डी आई है, डी आई कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे जो ए होता है वो होता है कल्पित माध्य, ए होता है कल्पित माध्य। अब आपको कल्पित माध्य किसको मानना है, यहाँ पे तो सर बोलोगे यहाँ पे एक्स आई का तो मान दिख रहा है लेकिन ए का मान नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ए का मान आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आपको देखना है जो एक्स आई दिया है, ठीक है, एक्स आई दिया है, आप उसके बीच और बीच वाली संख्या आप ले लो। बीच और बीच वाली संख्या यहाँ पे 6 है, यानी कि मैं यहाँ पे ए का मान कितना मान लूँ, 6 मान लेता हूँ। अगर यहाँ पे अगर सम संख्या होती, यानी कि यहाँ तो अभी विषम दिया हुआ है 1 2 3 4 5, टोटली 5 है, यानी कि विषम है 5, और अगर 5 की जगह पर अगर सम हो जाता, मान लो एक वैल्यू और अगर हो जाती नीचे कोई दूसरी, तो आप उसमें कल्पित माध्य किसको मानते, तो कोई बात नहीं, आप बीचों में से 6 को भी ले सकते हो, 8 को भी ले सकते हो, बस इसमें दशमलव में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब यहाँ पे कल्पित माध्य मान लो इस सवाल में हमारे ए बराबर आ रहा है 6, तो यहाँ पे हम ए बराबर 6 मान के चलेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या सवाल में क्या मांग रहा है, डी आई मांग रहा है, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू तो आपको यहाँ पे ये दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि आपको यहाँ पे ए की जगह पे आप हटा के इसको 6 भी लिख दो, तो आपको ये डी आई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक्स आई माइनस 6, यानी कि डी आई एक्स आई यहाँ पे कितना है 2 है, -6, ये फिक्स रहेगा, ए का मान तो एक ही होगा ना पूरे सवाल में, ए का मान फिक्स है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - 6 करोगे तो ये आ जाएगा -4 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। फिर एक्स आई की जगह पे आप इस लाइन में बात कर रहे हो, तो इस लाइन में एक्स आई कितना है 4 है, तो 4 रख दो, और -6 यहाँ पे आप निकालोगे -2 आ जाएगा, 6 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 0। फिर एक्स आई की जगह पे 8 है, और ए की जगह पे तो 6 है, तो 6 ही रहेगा, ये आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 -6, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। सवाल में आपके दिया हुआ है सिग्मा एफ आई डी आई, अब यहाँ पे एफ आई भी आपको मिल गया, डी आई भी वैल्यू निकल गई ये सारी, ठीक है। तो आपको अब निकालना है एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। अब यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कितनी है, इस लाइन में अगर देखें एफ आई की वैल्यू 7 है, और इस लाइन में डी आई की वैल्यू कितनी आ गई
-4 आ गई, यानी कि आप -4 का गुना करोगे और इसका गुना करोगे तो -28 आ जाएगा। इस वैल्यू में 8 आएगा और -2 का गुना करोगे 16 आ जाएगा। 2 और 0 का गुना करोगे तो 0 ही आएगा। 2 और 2 का गुना करोगे तो 4 ही आएगा। डी आई और एफ आई का मैं गुना कर रहा हूँ, इस लाइन में एफ आई का मान 2 है, इस लाइन में डी आई का मान 2 है, तो 2 और 2 का गुना 4 आ गया। इस लाइन में एफ आई का मान 1 है और यहाँ पे डी आई का मान है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एफ आई डी आई है वो आपकी ये वाली वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सवाल का आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ये एफ आई और डी आई का गुणा ही है। सिग्मा का मतलब है योगफल, यानी कि आपको इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। और इन सब को आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लो, प्लस प्लस वाली को जोड़ लो। प्लस वाली कितनी है, 4 और 4 8, प्लस के तो 8 ही है, और माइनस की टोटली अगर देखें तो कितनी है 28 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 44 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस के 8 है और माइनस के 44 है, तो माइनस के 44 और प्लस के 8 कर दो। अब बोल रहे हैं सर हमको तो ये तो घटाना ही नहीं आता। बच्चों ये वाली जो बात है ये 4th 5th वालों की क्लास में हम सीख के आते हैं। यहाँ पे -44 और +8 को आपको अगर जोड़ना नहीं आता है कोई बात नहीं, बड़ी दिखने में बड़ी संख्या माइनस के माइनस लगाओ और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 44 में से जब आप 8 घटाओगे, 44 में से आप अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा, और 44 में से 8 आप माइनस करोगे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे आप 44 में से 8 घटा दो, 14 में से 8 गए तो 6, यानी कि टोटली आपको प्राप्त हो जाएगा 36। और 36 में आप वापस से 8 अगर जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 44। यानी कि आपके यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, -36 है। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है आपको फॉर्मूले में रखनी है। अब यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू कितनी है 6 फिक्स है, तो ए की जगह पे आप रख दो 6 रख दो। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, -36 है, -36 रख दो उसकी जगह पे, और यहाँ पे कितना है 20, तो 20 रख दो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 6 - 36 और बटा 20 ओनली फॉर 20 इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, ये 6 है, यहाँ पे ये माइनस लगा दो, ये इधर, ठीक है। माइनस और प्लस का गुना माइनस हो जाएगा। अब 20 का भाग जब आप 36 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 -1.8। 36 को पहले 2 के पारे से काटेंगे ना, तो ये आ जाएगा 18/10 और 1 0 के बाद में पॉइंट लगा दोगे तो 1.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से आप 1.8 को घटाओ, 6 -1.8 ये 0 इधर लगा दो। 6 में से घट रहा है ना, 6 के बाद में कोई नहीं तो पॉइंट के बाद में 0 तो लगा ही सकते हैं हम। 6.0 में से 1.8 आप घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1 हासिल इसको दिया, 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 4.2। हमने प्रत्यक्ष विधि से भी यही मान निकाला था 4.2। अब देख लो इसी विधि से, कल्पित माध्य विधि से भी 4.2 ही आएगा। आप किसी भी विधि का यूज कर लो, आपको मान वही प्राप्त होगा। अब ये तो हो गया हमारा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के बाद में हम अगर बात करेंगे पद विचलन की, तो पद विचलन में अगर आपको मालूम होना चाहिए कि पद विचलन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a + सिग्मा एफ आई यू आई। बोलो बोलो, ये जगह कवर कर रहा है, हम थोड़ा इधर ले लेते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब इसी सवाल को हम पद विचलन विधि से कर रहे हैं। अब ये सारी विधि है वो माध्य ज्ञात करने की है, पद विचलन माध्य विधि है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई होता है, और इसमें क्या होता है h का गुणा होता है, आपको बताया मैंने। अब यहाँ पे यू आई है, तो यू आई को आप कैसे ज्ञात करोगे, एक्स आई में से a को घटाओगे और इसमें h का भाग दोगे। अब यहाँ पे आप ये दोगे कि यहाँ पे एक्स आई में से a है, a का मान आपको मैंने बताया कि a का मान है आपको एक्स आई में से ही लेना है, बीचों बीच वाली संख्या है वो आपका a हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे a बराबर ये आपको वैल्यू हो जाएगी a की, और a की वैल्यू ये हो जाने पे आपको h का मान इसमें देखना है। x का मान आप कैसे निकालोगे, तो h का मान ये देखना है कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में आपको ये देखना है कि वर्ग अंतराल में क्या है, 3 में से 1 घटा तो अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। 5 में से 3 घटाओ तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 7 में से 2 घटाओ 5 घटाओ तो 2 का अंतर आ रहा है। 9 में से 7 घटाओ तो 2 का अंतर आ रहा है। 11 में से 9 घटाओ तो 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि आपका h का मान क्या हो जाएगा, आपको h का मान हो जाएगा 2, a का मान हो जाएगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये एक तरह से एक्स आई माइनस ए है। मैंने आपको कल्पित माध्यम में बताया कि जो डी आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और जब डी आई में एक्स आई माइनस डी आई में जब आप एच का मान एच का भाग दोगे तो आपको यू आई प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे यू आई की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, डी आई तो है, यहाँ पे आप इसमें अगर एच का भाग अगर लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पद विचलन विधि बन जाएगी। अगर आप इसमें एच का भाग लगा दोगे तो पद विचलन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कि सारे के सारे मैं यहाँ पे चलो आपको शुरुआत से ही करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो एफ आई डी आई का मान है वो आप थोड़ा अलग आएगा, यहाँ पे ये एफ आई डी आई के लिए था, अब यहाँ पे आप निकाल रहे हो यू आई। चलो पूरा मिटा देता हूँ इसको, यू आई एक्स आई, तो इस लाइन में से आप लोगे, ए का मान आपका 6 फिक्स रहेगा, एच का मान भी 2 फिक्स रहेगा। एक्स एच का मान आपको मैंने बता दिया कैसे निकाला है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, सबका सेम ही अंतराल है, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि सबका 2 2 ही आ रहा है। यहाँ पे ए का मान है आपको फिक्स लेना है, एक्स आई में से आप बीचों बीच वाली संख्या ले लो, 2 नीचे छोड़ दी 2 ऊपर छोड़ दी, बीच वाली है 6, तो यहाँ पे आपको ए का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे यू आई आप कैसे निकालोगे, तो यह यू आई है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यू आई बराबर एक्स आई माइनस 6, एक्स आई माइनस ए का मान 6 है और बटा एच, तो एच का मान आपका 2 है तो आप 2 रख दो इधर। अब आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन में, इस वाली लाइन में यू आई का मान कितना होगा, तो एक्स आई का यहाँ पे मान कितना 2, और में से आप 6 घटाओगे और 2 का भाग दोगे, यानी कि आप -4 में 2 का भाग दोगे तो -2 आएगा। यहाँ पे एक्स आई का मान 4 है, 4 में से आप ए का मान घटाओ 6 और 2 का भाग दोगे तो ये आएगा -2, और -2 में 2 का भाग दोगे तो -1 आएगा। 6 में से 6 जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पे 8 एक्स आई माइनस ए बाय 2, यहाँ पे आप इसको घटाओगे तो 2/2 ये आएगा 1 आएगा। 10 है, 10 माइनस 6/2 ये आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे यू आई की वैल्यू आपको मालूम हो गई। यहाँ पे सवाल में क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एफ आई यू आई निकालना है। कल्पित माध्यम में एफ आई डी आई निकाला था, आपको एफ आई यू आई निकालना है, तो एफ आई की वैल्यू यहाँ से लो, यू आई की वैल्यू ये जो निकली है ये 7 और -2 का गुणा करोगे -14, 8 और -1 का गुणा करोगे -8, 2 और 0 का गुणा करोगे। इस लाइन में हमने देखा था कि डायरेक्ट से हमने 0 रखा था, क्योंकि हमको बताया कि ऊपर 0 आ रहा है तो हम इसको 0 रख देते थे, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 का गुणा करोगे 2, एफ आई और यू आई को आपको निकालना है, तो एफ आई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यू आई की वैल्यू 1 निकली है, तो एफ आई और यू आई का गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे एफ आई 1 है, यहाँ पे आपको यू आई 2 है, तो इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई
यू आई, और सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब एफ आई और यू आई का आपको योगफल ज्ञात करना है। माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ दो, प्लस प्लस वाली संख्या को आप जोड़ लो। तो -14 और -8, -14 और -8 जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, और +4, और -22 और +4 आप जब जोड़ोगे तो कितना होगा, -18। यानी कि आपको एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जितने सारे के सारी वैल्यूज है आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। अब आप इस फॉर्मूले में जब रखोगे तो आपको सवाल का हल प्राप्त हो जाएगा। देखो ए का मान कितना था, 6 रख दो, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना, -18 आया, -18 रख दो। सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20 है, 20 रख दो इधर, इंटू एच का मान कितना है, एच का मान आपको 2 मिला था, 2 रख दो। ठीक है, अब इसको आप हल करो। अब देखो 2 के पारे से अगर ये तो कट जाएंगे दोनों, ये 10, ये एक बार 2 का भाग अगर 18 में देंगे तो क्या आएगा, 6, और माइनस और प्लस का गुना ये तो माइनस ही आएगा। 18 में जब 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1.8, यानी कि ये आ जाएगा 4.2। हमने देखा कि तीनों विधियों से हमने इस सवाल को हल करके देखा। प्रत्यक्ष विधि से देखा तो भी यही मान आ रहा था, पद विचलन से देखा तो भी यही आ रहा है, और अब कल्पित माध्य से देखा तो भी यही आया था। अब यहाँ पे देखा हमने तीनों विधियों से ये सवाल हल करके देख लिया, सेम ही आंसर आ रहा है। यानी कि आप किसी भी मेथड से सवाल को यूज कर लो, आपका करने का तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। तो किसी भी सवाल को करने के लिए आपको उसमें एफ आई और एक्स आई का मान तो निकालना ही है। अगर आपको कल्पित माध्य पूछता है तो आपको सिग्मा एफ आई डी आई लेना है, और ये है पद विचलन, तो आपको यहाँ पे एफ आई यू आई लेना है। अब देखो ये वाला सवाल है, और इसी सवाल को मैं आपको बहुलक ज्ञात करके बता रहा हूँ। अब आप इसी सवाल में बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, ये तीसरा मेथड था आपके लिए। अब मैं इसी सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करके बता रहा हूँ। फर्स्ट बात, माध्य की तीनों विधि मैंने इसी एक सवाल में बता दी आपको। इसी सवाल में मैं आपको बहुलक भी बताने जा रहा हूँ। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस, मैंने आपको बताया था 10 आपको याद रखना है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ पे आपको ऐसे गुणा करना है। यह है आपका बहुलक का फॉर्मूला। आपको देखते हैं सबसे पहले आपको जो वर्ग अंतराल है, एफ आई, यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल यही है। एफ आई का जो मान है वो है 7, 8, 2, 2, 1। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाले हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुलक है, तो बहुलक के लिए आपको वर्ग अंतराल और आपको एफ आई का अगर ऐसा का ऐसा सवाल दिया और अगर आपको पूछ ले कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आपको सिंपल सा आपको यूज करना है कि आपको न तो इसमें एक्स आई का मान ज्ञात करना है बहुलक में किसी प्रकार का कि आपको एक्स आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि f1 का मान है, सबसे पहले फाइंड करना है f1, यानी कि fi में आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है वो 8 आए, 8 बार आए, यानी कि 3 से 5 है वो 8 बार आए, यानी कि सबसे ज़्यादा बार fi में मान कितना है 8। तो यहाँ पे जो ये 8 है ये आपका है f1। जस्ट हम देखते हैं कि 1 के पहले वाला है, अगर संख्या रेखा पे हम दर्शाए तो 1 के पहले इधर क्या आएगा, इधर 0 आएगा, इधर हम देखें तो
2 आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा इधर है, तो यहाँ पे जो F1 है, F1 के जस्ट बाद वाला होगा ये होगा F2, ऊपर वाला जस्ट होगा F0 हो जाएगा। F1 की लाइन में जो निम्नतम सीमा है 3, ये हो जाएगा आपके L का मान। अब आपको क्या निकालना है, H निकालना है। और H आपको कैसे निकलेगा, 3 में से 1 घटाए तो 2, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, 9 में से 7 घटाए 2, 11 में से 9 घटाए तो 2, यानी कि आपको यहाँ पे H की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इस पूरे सवाल में आपको सारी वैल्यू प्राप्त हो गई है। आपको L का मान पता चल गया, आपको F1 का मान पता चल गया, जस्ट ऊपर वाली F0 होती है, जस्ट नीचे वाली F2 होती है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार FI में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 8 आया है। तो आपको क्या करना है, बहुलक में FI को F फर्स्ट को ढूंढना है, उसके बाद F0 ऊपर वाला जस्ट होगा, नीचे वाला जस्ट है वो F2 होगा, और रख के फिर इसको पूरे को क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। L का मान कितना है, 3, रख दो, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का 8 है, माइनस F0 का मान जस्ट ऊपर वाला 7 है, बटा 2F1, F1 का मान कितना है, 8 है, और 2F1 यानी कि 2 इंटू 8, F1 का मान 8 है तो 8 आ जाएगा, F0 इसके ऊपर वाला 7, माइनस F2 कितना है, 2, और H का मान कितना आ गया, यहाँ पे H का मान भी आपके आ गया 2। इसको जब हल करोगे तो 8 ये जाएगा तो 1, 16, और 16 में से -7 और -2 कितना हुआ, -9 इंटू 2 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का आप जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, बटा यहाँ पे 16 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 2/7 हो जाएगा। आप इसको LCM लेके हल करो या डायरेक्टली इसको भाग दे के भी हल करोगे तो भी सिंपली हल हो जाएगा। 2 में अगर 7 का अगर आप भाग दोगे, नहीं जा रहा है, जीरो लगा दो, और ये पॉइंट ये जीरो लगा दो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 54, यानी कि आपके 0.28 आ गया, यानी कि 3 + 0.28, ये इसको आप जोड़ोगे तो 3.28, यह आपके हो जाएगा बहुलक, यह आपका फाइनल वैल्यू, फाइनल मान हो जाएगा आपका। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो। अब ओनली फॉर लास्ट मेथड रह गया है, माध्यक। एक ही सवाल में मैंने सारे 5 सवाल आपको बता दिए हैं कि कैसे आपको, किस तरह से आप किसी भी मेथड को यूज करके आपको जो पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट वाला है माध्यक, तो माध्यक हम यहाँ पे निकालेंगे। माध्यक के लिए आपको फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, आपको 5 और 5 फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। माध्यक में आपको क्या, L + n/2 माइनस CF/F और इंटू H, यह आपके माध्यक का फॉर्मूला है। आपको L पता चल जा रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये जो स्मॉल वाला n है यहाँ पे आप कैपिटल N भी ले सकते हो। देखो फर्स्ट में आपको दिया है FI, आपको सवाल में दिया हुआ होगा वर्ग अंतराल FI अगर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वप्रथम आपको CF ज्ञात करना पड़ेगा। CF मतलब संचयी बारंबारता, हिंदी में इसको बोलते हैं। संचयी बारंबारता CF। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको आप ऐसा का ऐसा उतारोगे, सेकेंड वैल्यू उतारोगे वो इसको और इसको जोड़ के उतारोगे, यानी 7 और 8 को जोड़ा तो 15 हो जाएगा। इधर जो वैल्यू उतारोगे वो 15 और 2 को जोड़ के उतारोगे, 17 आएगा। 17 और 2 को जोड़ा तो 19 आएगा। 19 और 1 को जोड़ा तो 20, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो मान होगा ना, ये आपका हो जाएगा N हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करा है कि जैसे
फर्स्ट वाले में हमने जीरो प्राप्त किया है ना, जीरो फर्स्ट वाले में जीरो जोड़ा था हमने, देखा था यहाँ पे 7 को ऐसा का ऐसा, यानी कि यहाँ पे क्या 7 प्लस 0 किया इसलिए तो 7 आया। 15 कैसे आया, यहाँ पे 7 प्लस 8 किया इसलिए तो 15 आया। 15 प्लस 2 किया इसलिए 17 आया। 2 प्लस 17 किया इसलिए 19 आया। और 19 प्लस 1 किया इसलिए तो 20 आया। यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी वो n हो जाएगी। और आपको अब क्या करना है कि n में आपको 2 का भाग देना है। ये जैसा दिख रहा है आपको, आप n में जब 2 का भाग दोगे n/2, यानी कि आपने भाग दे दिया 20 है, 20 में आपने भाग दे दिया 2 का, यानी कि टोटली आपके आ गया 10। अब आपको ये देखना है कि ये 10 है वो किस वाले में आ रहे हैं। आपने देखा है कि ये जो 10 है यहाँ पे 0 और 7 को जोड़ते हैं तो 7 है, 10 तो 7 से बड़ा है, यानी कि ये वाला है जो इस अंतराल में आया है, यानी कि ये n/2 वैल्यू है वो इसमें आए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को हाईलाइट कर दें। समझ में आ रहा है? इस वाली लाइन को आप हाईलाइट करोगे, यहाँ पे आपको अब मालूम हो जाएगा निम्नतम सीमा है L बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। L बराबर यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगा। F का मान है वो यहाँ से आपको इसी लाइन में 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे CF का मान कहाँ से निकालोगे आप, CF का मान है इस वाली जो संची बारंबारता है 15 के जस्ट ऊपर वाली, जिस अंतराल में ये 10 आ रहा है जस्ट उसके ऊपर वाली, तो इस लाइन के जस्ट ऊपर वाले में 7 है, तो ये हो जाएगा CF का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा मान प्राप्त हो गया, L प्राप्त हो गया, यहाँ पे आपको n/2 प्राप्त हो गया, n/2 है वो 10 आया, CF का मान है वो 7 आ गया, F का मान आपको मिल गया 8 मिल गया, H का मान भी आपको मिल जाएगा। ये वर्ग अंतराल है, इसमें आप उच्च सीमा में से निम्न सीमा आप घटा दोगे तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करना है, फाइनली आपको ये सारी की सारी वैल्यूज है इस फॉर्मूले में आपको रख देनी है। L बराबर कितना है, 3 है। n/2 का मान कितना आ गया, n/2 यानी कि 20/2 आ जाएगा। CF का मान आपको 7 आ जाएगा। यहाँ पे F का मान है वो 8 आ जाएगा। अगर आपको मालूम नहीं पता चल रहा है तो देख लीजिए, दोबारा से बता देता हूँ आपको। सर्वप्रथम आपको ये सवाल दिया हुआ है वर्ग अंतराल FI, ये आपको सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ होने के बाद में आपको ये देखना है कि FI की वैल्यू इस बहुलक माध्यक में आपको और बहुलक में आपको FI की वैल्यू आपको मालूम होनी ही चाहिए। पेपर में आपको दिया हुआ होता है, FI की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ पे FI की वैल्यू में देखना है कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार 8 आए हैं इसमें। तो अब देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा बार 8 है वो तो किस में, बहुलक वाली बात कर रहा हूँ मैं, बहुलक की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बार 8 आया, यानी कि F1 आपका 8 हो जाता, F0 है 7, जस्ट नीचे वाला है वो F2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम माध्यक की बात कर रहे हैं तो पहले आपको FI का पहले संची बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। संची बारंबारता में फर्स्ट वाले को ऐसा कैसे रखेंगे, सेकंड वाले में जो फर्स्ट वाले होते हैं उसमें सेकंड वाले F का मान प्लस करके फिर उसको लिखते हैं। इसमें फिर यहाँ पर 17 लिखा तो 15 और 2 को जोड़ा तो 17 आ गया। यहाँ पे लास्ट में जो आता है वो आपका सिग्मा FI ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुलक माध्यक में n से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो यहाँ पे सिग्मा FI का मान आपको n है वो 20 प्राप्त हो गया, और 20 में जब 2 का भाग दिया तो 10 आ गया। अब ये देखते हैं कि ये 10 है वो किस अंतराल में आ रहा है, कि यहाँ पे देखते हैं कि 0 और 7 को जोड़ते हैं तो 7 है, 7 से तो बड़ी है, मतलब इस अंतराल में तो नहीं आ रहा है ये। फिर देखते हैं कि 10 है वो 7 और 8 यानी कि 15, इन दोनों के बीच में कहीं अगर 7 में अगर हम 3 जोड़े तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 10 आ रहा है। इस वाली पूरी लाइन को हाईलाइट कर दिया हमने। और इस लाइन में हम देखते हैं कि जो निम्न सीमा होती है L बराबर 3, तो यहाँ पे L बराबर 3 हो जाएगा। इसी लाइन में F का जो मान होता है वो F का फॉर्मूले में F से हमारा ये मान हो जाता है। जस्ट इसी लाइन के ऊपर वाली जो होती है वो CF हो जाती है, यानी कि CF का मान हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा। H का मान है तो H का मान हमारे यहाँ पे वर्ग अंतराल में देखते हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे H का मान प्राप्त हो जाता है। अब इसको हल करेंगे हम 3, ये 2 का भाग जब 20 में दिया तो 10 आ गया, यानी 10 माइनस 7 ये बटा 8 इंटू 2, ये 3 आ गया। इसको जब 10 में से ये 7 गया तो 3 आ जाएगा, और 8 में 2 के पारे से इसको काट दिया तो ये 4 बार गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3 का भाग है, 3 में 4 का भाग देंगे,
नहीं जा रहा है, 0 लगाओ वो पॉइंट, ये लगाओ, 4 सत्ते 28, ये 2 0, ये 5, यानी कि ये आ गया 3 + 0.75, यानी कि आपके यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3.75। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक। आपको ये सारे के सारे 500 मेथड मैंने एक ही सवाल में बता दिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। थैंक यू।